हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक ऑल साइंस रीडिंग। बहुत ही क्विक रीडिंग करेंगे हम लोग। बहुत मैं लेट नहीं करूँगी इसमें। स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी क्या होने वाला है। ओके, सो डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आई एम डूइंग दिस रीडिंग फ्रॉम दिस पास्ट लाइफ ओरेकल डेक। ये मुझे बहुत पसंद है एंड बहुत टाइम से मैंने इससे कोई रीडिंग नहीं करी है। सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट पुल आउट, क्योंकि फेब्रुअरी का महीना है और आप लोगों के लिए स्पेशल ऑल साइंस रीडिंग भी बहुत टाइम से नहीं आ रही है। सो मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट डू दिस। आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी आ सकते हैं जो बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो। कोई मतलब यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। सो किसका महीना है? लव, प्यार का महीना है, फेब्रुअरी। सो आफ्टर ऑल द कोल्ड वाइब्स, लेट्स कमिंग। वेदर चेंज हो रहा है। क्या वेदर चेंज हो रहा है, साथ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस भी ला रहा है, एक बार देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखना होगा। चंद्र राशि आपकी कहाँ पे आधारित है? आपकी अगर मेष राशि चंद्र है, टॉरस चंद्र है, चंद्र राशि टॉरस है, मिथुन अगर आपकी चंद्र राशि है, कैंसर अगर आपकी चंद्र राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है, ठीक है। तो आपके चार्ट में कहीं पे भी MO अगर लिखा है कोई नंबर के साथ, वो नंबर हमारा ज़ोडिएक साइन होता है। तो उस नंबर को आप लोग आराम से गूगल भी कर सकते हो, उसमें आपको ज़ोडिएक साइन दिखाई देगा। 1 से लेकर 9 तक हमारी ज़ोडिएक साइंस रहती हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इज़ एरीज, सेकंड इज़ टॉरस, थर्ड इज़ जेमिनी, फोर्थ इज़ कैंसर, फिफ्थ इज़ लियो, सिक्स्थ इज़ वर्गो, सेवन्थ इज़ लिब्रा, एट्थ इज़ स्कॉर्पियो, 9 इज़ सेजिटेरियस, ओके, 10 इज़ कैप्रिकॉन, 11 इज़ एक्वारियस एंड 12 इज़ स्पाइसेस। तो ये जो जितने भी आपके नंबर्स में कहीं पे MO लिखा है चार्ट में, तो वो आपका चंद्र राशि है। तो ध्यान से अपने चार्ट को अपनी सारी डिटेल्स डाल के एप्लीकेशंस में आप ये कर सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग विथ एरीज, यानी कि मेष राशि से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपके लिए फेब्रुअरी के महीने में क्या आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी, व्हाट्स कमिंग अप। हाय मेष राशि यानी कि एरीज, अगर आपका मेष राशि चंद्रमा पे है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। लेट्स सी मेष राशि एरीज, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आर्कएंजल रेग्यूल, आर्कएंजल रेग्यूल का मैसेज है जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी। ओके, जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्मनी। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जस्टिस आ रही हैं। ओके, आपकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस नहीं है फॉर श्योर। किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, आप चाहते हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना। आपने पहले भी अपनी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस देखे हैं, बट आपको समझ में नहीं आता है कि ये आपके साथ क्यों होता है। वाई डज़ इट हैव टू बी विथ यू? आपको ही क्यों यूनिवर्स चूज़ करते हैं किसी भी प्रकार की जस्टिस देने में, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने में, या कार्मिक सिचुएशंस में कुछ करने में? तो क्यों आप ही को क्यों चूज़ करते हैं? ओके, सो जस्टिस आपको ये बोल रहा है कि यू विल हैव टू रीप वॉट यू आर सोइंग। ओके, आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका जो रूटीन है, आपका जो भी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो रहे हो, अगर आप कोई काम भी करते हो तो यू आर नॉट वेरी डिसिप्लिन। आप बहुत ज़्यादा इधर मतलब आप काम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बट बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। जैसे कि आप अपने हेल्थ में इतने अच्छे नहीं हो, आप अपने हेल्थ को लेके कुछ सोचते हो फॉर श्योर, बट लेकिन कुछ उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो वो आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिसिप्लिन बरकरार करना है। हार्मनी, हार्मनी क्या होता है? हार्मनी रिलेशंस के साथ होता है, अपने आप के साथ भी एक हार्मनी होती है।
तो एक आप अपने आप से भी कहीं ना कहीं डिसयूनाइटेड फील करोगे। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप से भी आप कहीं ना कहीं डिसयूनाइटेड, मतलब लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा। अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा खोट निकालोगे कि मैंने ये करा था, मैंने वो किया था, तो मेरे को ऐसे मिला, मेरे को वैसे मिला, इस तरह का कुछ ऐसे आप बेसिकली करेक्ट डिसीजंस पे नहीं आ पा रहे हो। अपने साथ भी कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट, आप चीज़ें सही नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने साथ सही नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने साथ सही करो कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे 23 नंबर भी मुझे दिख रहा है। 2 इज़ मून, 3 इज़ जुपिटर। सो कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, यू आर वेरी स्पिरिचुअल। तो कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल, कोई इंट्यूशन आपकी या तो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, आपकी इंट्यूशन पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। सो स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी में यू विल सी कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपकी बहुत सारी चीज़ें यू विल सी कि चेंज हो रही हैं। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ओके, सो यस, नाउ दिस इज़ ऑल आई हैव, दिस इज़ द यूनिवर्सल मैसेज दैट आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि यानी कि टॉरस। सो लेट्स सी दैट स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आर्कएंजल रेजियल। ओके, सो आर्कएंजल रेजियल आपको ये बोल रहे इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग इधर यू आर डूइंग सम आकाशिक रीडिंग्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपनी कोई आकाशिक रीडिंग्स करवा रहे हो, या मे बी यू आर बेसिकली फोकस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास। आप अपने पास्ट कर्मास को लेके यू आर बिकमिंग मोर अवेयर, आप अवेयर ज़्यादा होना चाहते हो। आपके कुछ छुपे राज हैं, देयर इज़ समथिंग दैट यू वांट टू बी डिस्क्लोज्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते हो कि चीज़ें बाहर आए, सामने आए। या आपके कुछ आकाशिक रीडिंग भी हो सकती है, आपकी कोई कर्मा, छुपी हुई कर्मा जो आप चाहते हो कि आई वांट टू करेक्ट इट वाली कर्मा, आई वांट टू करेक्ट इट कर्मा भी करना चाहते हो कहीं ना कहीं, कि आपने कुछ पास्ट में समथिंग यू हैड डन, तो उसको आप करेक्ट करना चाह रहे हो। ओके, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। आप एक प्रॉपर अपनी यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग, कुछ चीज़ें आप आगे बढ़ा भी रहे हो और कुछ आप थरो चेकअप भी कराना चाहते हो कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक बार आप चेक करवाइए, बिकॉज़ हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में किसी पास्ट पर्सन के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ अभी शायद आपके इतने अच्छे संबंध नहीं हैं या व्हाटएवर। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन हो रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, मतलब ये छुपी हुई क्यों है, ये मिस्टीरियस क्यों है। कोई पर्टिकुलर पर्सन को देखकर भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मिस्टीरियस क्यों है, या ये आपको भी लग सकता है कि कहीं ये पर्सन मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं मिस्ट्री तरीके से, या इस पर्सन का मेरे साथ ऐसा क्या है कि इनका जो एब्सेंस है मुझे परेशान कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। आप विच इज़ सेइंग कि आपको थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आकाशिक रीडिंग्स, रिकॉर्ड्स चेक करवाने पड़ेंगे कि आपने ऐसा क्या किया था, या ये पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कनेक्शन में है, ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ। जब हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर होती है या हमें समझ में आता है, तो उसकी हम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी कर्मा को क्लीन भी करते हैं। ओके, सो कर्मा एकदम तो ख़त्म नहीं होता है,
दिस इज़ फॉल्स, आई कांट से लाइक दैट, बट येस कुछ हद तक आपकी राहत, आपको हिम्मत ज़रूर पता पड़ती है कि आपको क्या करना होता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि. ओके, हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी. सो हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. सर्विस. ओके, सर्विस का कार्ड आया है जेमिनी आपके लिए. ब्रिंगिंग वैल्यू, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. ओके, इट्स लाइक कि आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि फेब्रुअरी का महीने में आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे, सेवा करोगे, किसी को कष्ट से बाहर निकालोगे, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी. किसी एक पर्सन को कष्ट से बाहर निकालना, किसी के हेल्थ में अगर कुछ चैलेंजेस है, किसी की सेवा करना, तो फेब्रुअरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मुझे लोगों की मदद भी करनी है, मुझे लोगों की सेवा भी करनी है, और मुझे कुछ वैल्यू करना है, वैल्यूएबल करना है. ये नहीं कि मैं बस ऐसे ही कुछ मतलब कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है. कुछ वैल्यूएबल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको आगे जाके कुछ बहुत बड़ा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आगे जाके. अभी भले ही इतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे जाके इसकी वैल्यू है. आगे जाके आपको पता चलेगी कि हाँ, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें लाइक करनी चाहिए. ये हमारे लिए आगे मदद करेगा, क्योंकि आप जो चीज़ें लोगों के लिए करते हो आपको रिटर्न में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती है. तो यूनिवर्स आपके लिए ये एक्स्ट्रा मैसेज देना चाह रहे हैं कि फेब्रुअरी के महीने में जितना हो सके आप लोगों की सेवा करिए, आप मदद करिए, और जितना हो सके आप वैल्यूएबल मदद करिए. ये नहीं कि आपने किसी को 4 लाख रुपए दे दिए या 10,000 रुपये दे दिए, जिनका कोई मकसद नहीं है लाइफ में, जस्ट पैसा लेना है. नॉट लाइक दैट. ऐसे मदद करने को नहीं बोल रहे यूनिवर्स. वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को मदद कर रहे हो तो ऐसे लोग आपके पास आए जो वाकई में मदद के लिए आ रहे हैं. नॉट लाइक दे वांट टू जस्ट हैव फन, दे वांट टू जस्ट आपसे पैसे लेके दे वांट टू जस्ट मेक हैव लॉट ऑफ फन इन देयर लाइफ, और या तो कोई मिस्ट्री छुपी हुई है उस पैसों को लेके. तो ऐसे ही लोग नहीं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू, एंड ये चीज़ होके ही रहेगी. और ये आप करोगे तो आपके लिए और अबंडेंस, आपके लिए और मनी फ्लो आएगा. सो ट्राई टू डू समथिंग वैल्यूएबल. ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि. हाय कर्क राशि. सो लेट्स सी दैट फेब्रुअरी के महीने में आप लोग के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. फेब्रुअरी के स्टार्टिंग में व्हाट्स द मैसेज. अबैंडनमेंट. ओके, so it's like feelings of unworthiness or rejection. So Cancer, this is your number only, the 4 number. I think you are very much engrossed with lots of emotions. Okay, आपको अकेलापन सा थोड़ा फील हो रहा है. लोगों से आप इतना नहीं बता रहे हो, बट आप चकाचौंध में तो रहना चाहते हो, बट लेकिन अंदर ही अंदर आपको अकेलापन सा फील हो रहा है. सो आपको वो वाइब नहीं आ रही है
आपको मे बी आप मिसिंग योर मदर, आप अपने मदर से कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा रखते हो, आप अपने मदर की चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो। अगर आपके मदर है नहीं है डजेंट मैटर, बट आप उनके ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनके कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हो। सो लॉट ऑफ मदर फिगर या मदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें या चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अनवर्दी बना रही है। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि आप अपने अंदर खोजते हो कि ये मेरी लाइफ में सही नहीं हुआ, ये होना चाहिए। बचपनापन या फिर किसी एक आपके कोई बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनको आपकी सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस उनको चाहिए। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग। आप अपने अंदर भी वही चीज़ें फील कर रहे हो, या आपके आसपास बच्चे होंगे आपके, तो कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं। सो बट मोस्टली ये मदर से रिलेटेड है। इफ़ यू आर अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो सकता है कि आप अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे रहे हो जितना, या अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो जितना आपके माँ बाप ने आपको दिया था। तो ये भी एक चीज़ दिख रही है मुझे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं एक फियर आपके अंदर है, एक एंग्जाइटी आपके अंदर है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। सो ये फियर, एक एंग्जाइटी आपको इस फरवरी के महीने में जड़ से निकालना होगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, कुछ सॉल्ट बाथ लेना होगा, कुछ चीज़ें आपके अंदर बहुत दबी पड़ी हैं उनको निकालिए, रोके। बिकॉज़ वो चीज़ें जितना आप द मोमेंट यू क्राई ना, यू रिलीज़ योर इमोशंस। आप अपने जितने दबे हुए चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, उनको निकालने की ज़रूरत करिए, बिकॉज़ वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा फरवरी के महीने में। ये मैसेज है फरवरी का, ओके, आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी दैट फरवरी का महीना आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। आर्कएंजल हेनियल का मैसेज है एंड इट्स लाइक जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूशन। आई कैन सी लॉट ऑफ फ्रूट्स हियर, तो फ्रूट्स ऑफ लेबर। सो आई थिंक लियो बहुत टाइम से आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम में, अपने करियर में, अपनी एक पर्टिकुलर गोल को आप एक पर्टिकुलर गोल जीतना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ करना चाहते हो। तो एक जॉय मोमेंट और एक ग्रैटिट्यूड का भी कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। सो योर इंट्यूशन पावर्स आर बिकमिंग वेरी रॉक सॉलिड। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर्स, जैसे आप चाहते हो अपने लाइफ को, आपके मन में कुछ बातें आती हैं वो आपको समझ में आ रही है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हुई दिखाई दे रही है। एक इट्स लाइक एक जॉयफुल, एक पूरा फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। फरवरी के महीने में आप बहुत कुछ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर लर्निंग कुछ जगह में, कुछ लियोस के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अब अपने पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था और लाइफ के लेसन्स क्या है। कहीं ना कहीं आप ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तो येस, डेफिनेटली ये चीज़ें दिख रही है लियोस, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। और मुझे तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट या कोई काम है जो अभी जाके फुलफ़िल होगा या उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। सो कोई ऐसा काम है जो पेंडिंग था, उसकी ग्रोथ आएगी, या उसकी कोई ग्रोथ अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। आपको वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं। ओके, सो यस,
बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी दैट फरवरी का महीना आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए एक ब्लेसिंग वाला कार्ड क्या आता है। यूनिवर्स आपको फरवरी के महीने में क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। ओके, वाओ, सक्सेस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एनर्जी, पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट। सो आई थिंक फेब्रुअरी इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू, बिकॉज फेब्रुअरी के महीने में आप कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्गोस। यू आर गोइंग टू अचीव, आई मीन मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर अचीविंग। पर्सनल फ्रंट में भी यू आर अचीविंग, प्रोफेशनली भी आपका करियर वाइज भी मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है। करियर वाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट यू नो आपकी कोई ऐसी प्रोजेक्ट थी, कोई ऐसी चीज़ थी जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, तो यू आर गोइंग टू गेट दोज रिजल्ट्स। ओके, सो यस, करियर वाइज भी मुझे आपकी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। पर्सनल फ्रंट में भी मुझे एक आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। पर्सनल फ्रंट में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं। जो रिश्ते ख़राब हो गए थे वो रिश्ते कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं। सो दैट वे भी ऑल्सो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, ऑल्सो आई थिंक आपने खुद बहुत काम किया है इस चीज़ पे। इट्स लाइक अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में आपने बहुत काम किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक करने में, इस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने में। और पर्सनल लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, लाइक अपने आप को चेंज करने में। कोई हैबिट्स आपके बहुत बुरे थे जिसको आपने बहुत टाइम से आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें चेंज हो रही है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ योर लाइक, क्या बताऊँ, इट्स द बेस्ट मंथ, लाइक इट्स, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग की एक रीडिंग करनी पड़ेगी, बट येस इट्स द बेस्ट मंथ लाइक वर्गोस। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी फरवरी के महीने में यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। एक्सप्रेसिव टैलेंट्स, वाओ। ओके, ये कार्ड है क्रिएटिविटी, द आर्ट्स। देखो आप फरवरी के महीने में बहुत आर्टिस्टिक बनने वाले हो। सो यू विल बी इंक्लाइन टू योर आर्टिस्टिक नेचर। आप अगर कुछ तरह की आर्टिस्ट हो, या कुछ क्रिएटिविटी या कुछ पेंटिंग या कुछ ऐसा काम करते हो जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ओके, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकता है, समथिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, अगर ऐसा कुछ है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट देयर इज़ लॉट ऑफ आपके लिए बहुत सारे डोर्स आर गोइंग टू ओपन अप। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आप इजीली कर सकते हो अपनी लाइफ में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है आपकी क्रिएटिविटी से, देयर कैन बी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो भी आप काम करोगे उसमें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली फॉर यू। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो येस, दैट इज़ वन थिंग। एंड एज मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक आप एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट भी बनने वाले हो, कुछ फेमस। ओके, सिंगिंग, डांसिंग, आपका क्रिएटिव वर्जन बाहर आ रहा है। तो अगर वो क्रिएटिव वर्जन थोड़ा हिडन था या पता नहीं था, सो दैट क्रिएटिव वर्जन इज़ कमिंग आउट। एक बेटर तरीके से आपका क्रिएटिव वर्जन बाहर आ रहा है। सो येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पॉपुलर कार्ड। ये कार्ड क्योंकि आपको ये भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी टैलेंट्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा भी दिख रहा है कुछ कुछ जगह पे कि जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो कि आप किस में बेटर हो,
कौन सी चीज़ में आप यू आर बेटर। आपको कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि यार डांसिंग में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, या फिर टैरो रीडिंग में अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजी में अच्छे हैं, आकाशिक में अच्छे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत आ रहा है, बट आप उन कन्फ्यूजन्स को कहीं ना कहीं दूर कर सकते हो। आपको एक्सप्रेस करना है, यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव कि आप किस में अच्छे हो, and then you will see the growth. Okay, so let's move on to the next zodiac, that is Scorpio यानी वृश्चिक राशि. Hi वृश्चिक राशि. So let's see that ये फरवरी का महीना आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, आई मीन गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ओके, फोबियास, वाओ, एंग्जाइटी, ओवरकमिंग फियर्स. तो देखो फरवरी के महीने में ना आपको किसी तरीके की एंग्जाइटी या कोई फोबिया है किसी चीज़ को लेकर, कोई डर है कि ये काम होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये काम होगा तो वैसे हो जाएगा, एक कुछ फोबिया है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई ऐसे डर है, किसी चीज़ का डर है. तो वो डर आपका निकलेगा, आपको निकालना होगा. फरवरी के महीने में किसी तरीके का डर आपको निकालना होगा. किसी भी चीज़ को लेकर डर हो सकता है, लिविंग अ प्लेस, बीइंग अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर ऑब्सेशन, या पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ऑब्सेशन कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए. कोई ऐसी चीज़ से आपको निकलना होगा. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ से आपको निकलना होगा, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में बहुत टाइम तक सही नहीं है. अगर रहेगी भी तो इसमें आपको कुछ सही से नहीं मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपके आगे के लाइफ के लिए भी ये ख़राब है, आपको कन्फ्यूजन में रखेगा. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये फोबियाज़ हैं जिनसे आपको निकलने की ज़रूरत है. और जितना आप इस चीज़ से निकलोगे उतना ही आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खोलोगे, उतना ही आपके लाइफ में तरक्की आएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि. हाय धनु राशि. सो लेट्स सी फरवरी के महीने में आप लोग के लिए यूनिवर्स क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं. Okay, so this is Archangel Phanuel. Okay, so this is optimism and hope. तो आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, अपनी चीज़ों को लेकर डिस्करेज मत होइए कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं तो आगे भी ऐसी नहीं होएगी. ठीक है, ऐसे मत रहिए. ओके, बिकॉज ऐसा है दैट जो भी सिचुएशन आपको यूनिवर्स अभी दे रहा है, यू हैव टू फाइट इट आउट. ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा होप रखिए, क्योंकि होप पे ही देखो दुनिया टिकी हुई है, होप पे ही हमारी सारी चीज़ें टिकी हुई है. तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ना हो नहीं पाएगा, बिकॉज़ ये बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है. थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी, जितना आप सोचोगे उतना बेटर होगा आपके लिए. सो अच्छा सोचिए, बेटर सोचिए, होपफुल रहिए सिचुएशंस के लिए, क्योंकि सिचुएशन होप से ही आपकी सिचुएशन ठीक होगी अगर आप होपफुल रहोगे. अगर आप वही पैटर्न्स लेके आओगे कि नो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होने वाली हैं, ये परमानेंट ख़राब हो गई हैं, ठीक है, उस चीज़ को लेकर अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम. ओके, सो बी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर ऑलवेज लाइक दैट, एंड बी होपफुल कि आपकी सिचुएशन ठीक होएंगी. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. हाय कैप्रिकॉर्न. सो लेट्स सी दैट फरवरी का महीना यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ओके,
idyllic memories breeds tranquility. So I think it is going to be one of the best month for you. फेब्रवरी के महीने में आप बहुत कुछ सीखोगे अपने बारे में, शांति बनी रहेगी फेब्रवरी के महीने में. फेब्रवरी मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. आपके लिए लॉजिकली, पर्सनली, इमोशनली आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला महीना है. और फेब्रवरी के महीने में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो. यू कैन बाय अ न्यू होम ऑल्सो. यहाँ पे परचेज ऑफ न्यू हाउस, एक नया घर आप खरीद सकते हो, या आप कोई लैंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसी डीलिंग्स है तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो. तो आपके लिए बहुत पीसफुल है. नंबर 1 का भी कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पास आएगी. यू विल बी वेरी हैप्पी. आप बहुत खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो. जो भी डिसीशंस आप अपने लाइफ में लेना चाहते हो फेब्रवरी के महीने में, बहुत ही अच्छा रहेगा. रिजल्ट तो ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज कार्ड यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसी जगह पे भी जा सकते हो जहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है आपके आसपास. इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है. ऐसे भी कुछ दिख रहा है मेरे को. ओके, सो येस, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू. बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि. हाय कुंभ राशि. तो लेट्स सी फेब्रवरी के महीने में यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. आपको गाइडेंस मैसेज एक्सप्लोरर का कार्ड आया है. सो फेब्रवरी इज़ गोइंग टू बी ट्रैवलिंग एंड वंडरर. आई थिंक फेब्रवरी इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ट्रैवल. आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं. समुंदर में ट्रैवल, शिप में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड बहुत खुश रहते हुए आप दिखाई दे रहे हो. तो फेब्रवरी का महीना, इट्स योर बर्थडे मंथ ऑफ कोर्स, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. एंड आप कुछ लाइफ में कुछ जीतना चाहते हो. यू वांट टू विन ओवर समथिंग. कोई सिचुएशन जीतना चाहते हो, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप जीतना चाहते हो. इट्स लाइक कि यू वांट दैट चीज़ें सही हो. खुश रहना चाहते हो. ये वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं फेब्रवरी के महीने के लिए, कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत हैपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है. ओके, पहले शायद चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बट अब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि. हाय पाइसेस. तो चलिए देखते हैं दैट फेब्रवरी के महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. यूनिवर्स आपको एक मिनी गाइडेंस क्या देना चाहते हैं. लेट्स सी. ओके, पेरेंट चाइल्ड. सो यू विल बी रियली टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड अ लॉट. ओके, सो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो. एक मदरहुड नेचर आप एंजॉय कर रहे हो. यू आर हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ. कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश हो. ओके, सो कहीं ना ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेरी हैप्पी द वे यू आर. अभी इस टाइम में आप बहुत खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को वो सारी चीज़ें दूंगी या दूंगा. सो ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी मदर एंड आपका फादर के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में भी हो रहा है. अगर पहले ऐसा नहीं था तो कहीं ना कहीं आप एक डीपर लेवल पे कनेक्शन देख रहे हो अपना. या फिर एक न्यू बॉर्न बेबी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि छोटा सा बच्चा एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम अ लॉट. ऐसा भी दिख रहा है मुझे. सो फेब्रवरी का महीना इज़ गोइंग टू बी जस्ट यू एंड योर चाइल्ड और यू एंड योर पेरेंट्स. सो दैट इज़ द ओनली रिलेशन. मुझे फेब्रवरी के महीने में ऐसी कोई भी रिलेशनशिप लाइक पार्टनर को लेकर नहीं दिखाई दे रही है. ओनली दिखाई दे रहा है दैट आपका सारा फुल फोकस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने चाइल्ड को देखना है. एंड वो जो
मदर एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, जो एन्जॉयमेंट है, जो जॉयफुल नेचर है, उसको आप कहीं ना कहीं एन्जॉय करते हुए या फिर उसमें कुछ आप ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो. ओके, so yes, this is going to be your thing. Okay, so this is all I have for all the 12 zodiac signs. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन. हैप्पी फेब्रुअरी टू ऑल. बाय. नमस्कार.